नरेंद्र मोदी जी जो है वो हैट्रिक बनाएंगे क्योंकि 2 बार वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं, 14 और 19 में, और अब शायद 24 में भी वही बनने जा रहे हैं। एक टाइम में इंदिरा गांधी ये नारा लगाया था गरीबी हटाओगा, तो गरीबी तो हटी नहीं, गरीब हट गए। वो गरीब ऊपर पहुंच गए, गरीबी अभी तक नहीं हटी। लेकिन अगर आप देखोगे मोदी जी जब से आए हैं 2014 से, तो कम से कम 17 करोड़ जो लोग थे गरीबी रेखा से नीचे थे, ये आंकड़े हैं, वो है ना गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर अभी आप देख रहे हो इलेक्शन चल रहा है, जैसे छत्तीसगढ़ में चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है, तेलंगाना वगैरह में। आपको क्या लगता है कि बहुमत से कौन आएगा? पहले तो ये बताइए, बहुमत से किसकी सरकार बनेगी? देखो बहुमत से ऐसा है कि देखो 4 राज्यों में अलग अलग है, ठीक है, 4-5 राज्य हैं, ठीक है। तो मेरे को जहाँ तक लगता है बीजेपी एमपी और राजस्थान में तो आ जाएगी, ठीक है। राजस्थान में क्योंकि बिल्कुल टक्कर जो है ना बराबर की है, ठीक है। और राजस्थान में और एमपी में ये तो बीजेपी आ सकती है बड़े आराम से। लेकिन तेलंगाना में तो देखो कांग्रेस की आएगी, जहाँ तक मुझे एग्जिट पोल से लग रहा है, और उसको जहाँ तक रुझान है वहाँ का, जहाँ झुकाव है। ऐसा क्यों सर? तेलंगाना में बहुमत आपको मतलब क्या लगता है कि वहाँ पे ज़्यादा? वहाँ से 63 से 104, मतलब 63 या 60 की वो बहुमत चाहिए, 60 का 119 सीटें हैं, और 63 या 70 के करीब उनकी आ जाएंगी। क्योंकि लग इसलिए रहा कि वहाँ पर BRS जो है ना वो इतना काम नहीं कर रहा, और वो काफ़ी घोटालों में इन्वॉल्व है, और उसके बंदे भी, मिनिस्टर भी काफ़ी आए दिन घोटाले होते रहे। तो इस टाइम है ना वहाँ पर जो है ज़्यादातर जो पलड़ा है उसी का ही है, मतलब पलड़ा भारी है कांग्रेस का। और बाकी छत्तीसगढ़ में जो है, छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा 50-50 है, 50-60 के चांसेस हैं। 60% कांग्रेस, 50% बीजेपी। सेंटर पे कौन आएगा? ये तो हो गया स्टेट वाइज, सेंटर पे कौन आएगा? सेंटर तो देखो अभी 24 में होने इलेक्शन, और 6 महीने पड़े हैं अभी, तो अभी तक तो यही लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो हैट्रिक बनाएंगे क्योंकि 2 बार वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं, 14 और 19 में, और अब शायद 24 में भी वही बनने जा रहे हैं, 24 के अंदर। तो क्योंकि उनके जो काम हैं, उनके कामों से मतलब जो पब्लिक है वो खुश है। देखो नेशनल लेवल पे मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है ना वो अभी तक बरकरार है। बाकी राज्यों के लेवल पे देखो वो लोकल मुद्दों पे चलते हैं, ठीक है ना, वहाँ पार्टी जहाँ के लोकल इशू होते हैं उसी के ऊपर होते हैं। तो सेंटर में पक्का है, और पहले से ज़्यादा प्रचंड बहुमत से आएगी बीजेपी। पहले उनकी 286 सीटें आई थी, 285, और एनडीए की शायद 303 थी। अब मेरे को लगता है कि फिर भी सर कुछ लोगों का कहना है कि मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। जैसे भी आपने बोला कि प्रचंड बहुमत से आएगी अगर मोदी की गवर्नमेंट, तो भी कुछ ऐसा लोगों का कहना है कि मोदी ने देश को बेच दिया, मोदी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही है, महंगाई या जॉब्स नहीं दिला पा रही लोगों को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो जॉब तो पहले भी उनके राज में जो विपक्ष, ये तो है ना, ये प्रोपोगंडा सिर्फ विपक्ष वालों का है। पहले ये बताओ विपक्ष के राज, जब विपक्ष था यहाँ पर, उनके राज में कितनी नो, जब भी बेरोजगारी थी। और उन्होंने बात सुनो, एक टाइम में इंदिरा गांधी ये नारा लगाया था गरीबी हटाओगा, तो गरीबी तो हटी नहीं, गरीब हट गए। वो गरीब ऊपर पहुंच गए, गरीबी अभी तक नहीं हटी। लेकिन अगर आप देखोगे मोदी जी जब से आए हैं 2014 से, तो कम से कम 17 करोड़ जो लोग थे गरीबी रेखा से नीचे थे, ये आंकड़े हैं, वो है ना गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। ऐसी बात नहीं है। बाकी ये रोज़गार पहले भी नहीं था। देखो हमारा देश का जो पॉपुलेशन है ना बहुत ज़्यादा है, यहाँ रोज़गार का मतलब पता क्या, लोग कहते हैं रोज़गार सरकारी नौकरी को रोज़गार मानते हैं, प्राइवेट को रोज़गार नहीं मानते। तो सरकारी नौकरी सबको तो मिल नहीं सकते, ना इतने रिसोर्सेज है सरकारी नौकरी में, ठीक है। तो पर प्राइवेट में बहुत चांसेस हैं, बहुत हैं। अब देखो इतने स्टार्टअप आए, जब 2014 में आई थी गवर्नमेंट 300 स्टार्टअप थे, अब आज की डेट में 3000 से ऊपर स्टार्टअप हैं। तो ऐसी बात नहीं है, इकोनॉमी भी हमारी बढ़ रही है। अभी हमारी देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे आ गई है। 2014 में क्या थी, 10वें स्थान पे थी, अब 5वें नंबर पे आ गई है। अभी हमारा जो टारगेट है 27 में 3रे नंबर पे आने का। और हमारी जो देश की GDP देख लो 7.6 में आई है अभी सितंबर के तिमाही, इससे पहले 7.8 थी, ठीक है। अब 7.6 है, अभी 2 क्वार्टर की आई है। 2 क्वार्टर की अगर एवरेज लगाओ तो आपकी 7.9 के करीब आ जाती है, 7.6 ऐसे आ जाती है। तो मतलब ये कोई अच्छी मतलब, और हमारे जो अर्थव्यवस्था जो GDP थी हमारी पहले जो 14 के अंदर टोटल 1.87 ट्रिलियन डॉलर की थी, आज की डेट में हमारी जो GDP है 3.25 ट्रिलियन डॉलर की है। तो ऐसी बात नहीं, काम हो रहा है तो ऐसी जब भी है।
हाँ जी बोलिए। सर इसके अलावा ये भी कहते हैं जैसे जो कुछ लोग जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं वहाँ पे बोलते हैं चमचा, और जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं या मोदी को सपोर्ट करते हैं लोग उनको बोलते हैं अंधभक्त। ये आपस में ही पब्लिक ही लड़ रही है, ये क्या आपको लगता है सर? पब्लिक तो कोई नहीं लड़ रही, अंधभक्त कह रहे हैं तो अच्छी बात है। अंधभक्त कहने से उनको एनर्जी मिलती है, उनका स्टार प्रचारक हो रहा है, उनका प्रचार हो रहा है। अंधभक्त कह रहे हैं ना, अंधभक्त होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन चमचे होना तो बुरी बात है ना। चमचा तो होगा जो चापलूसी करेगा, झूठ में भी हाँ मिलाएगा और सच में भी हाँ मिलाएगा, लेकिन अंधभक्त ऐसा नहीं है। अंधभक्त तो देखो जो कर रहा है उसका देखो। बात सुनो, अभी विपक्ष में 28 पार्टीज़ हैं, ठीक है। एक बार चाणक्य ने कहा था जब पूरा विपक्ष एक तरफ हो जाए ना तो इसका मतलब देश का राजा ईमानदार है। इसलिए इस टाइम सारे विपक्ष एक तरफ हो रहे हैं, और वो विपक्ष भी जो हो रहे हैं ना एक तरफ, उनके आपस में भी नहीं बन रही। आप देख लो, अभी मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुआ, एमपी में अखिलेश यादव के जो कैंडिडेट थे वो वहाँ से जीते हुए, वहाँ कांग्रेस, वहाँ कमलनाथ ने उनके बंदे खड़े नहीं होने दिए, कहते हैं नहीं जी हम। अभी अखिलेश यादव कह रहा है मैं जो यूपी के अंदर जो है मैं पूरी 84 की 84 सीट में अपने लेवल पे लड़ूंगा। तो बात सुनो, इनका मोह तो वैसे ही भंग हो चुका है। अभी स्टालिन ने वहाँ पर MK स्टालिन जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने VP सिंह जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं उनकी एक स्टैचू बनाया है और उसका अनावरण किया है। तो वहाँ पर बताओ अखिलेश यादव को बुलाया और किसी को नहीं बुलाया बताओ, जबकि वो भी है ना, वो इंडिया अलायंस का, इंडिया ब्लॉक का वो भी तो मेंबर है ना, किसी को नहीं बुलाया, अखिलेश यादव को बुलाया। तो यहाँ पर ये सब है ना, इनका सबका आपस में मोह भंग हो चुका है और ये पार्टी कहीं नज़र नहीं आने वाली। ये सिर्फ अपने घोटाले और बचाने की, घोटालों की सरकार है, उसके चक्कर में इन्होंने नाम चेंज कर दिया अपना। हाँ इसीलिए, नहीं तो UPA रहते, UPA ठीक था। UPA को हटाने, नाम चेंज करने का मतलब ही ये था ताकि लोगों के माइंड से UPA हट जाए, इंडिया ब्लॉक रख दिया। इसमें भी देखा जा रहा है गठबंधन में कहीं पर कुछ लोगों का आपस में विचारधारा मिल नहीं रहा है, बहुत जगह सुनाई। बिल्कुल देख लो, अब अखिलेश यादव का देख लिया, नीतीश कुमार का भी नहीं मिल रहा। नीतीश कुमार का वो ब्रेन चाइल्ड था, उसने सबको मिलाया था। अब नीतीश कुमार भी कह रहा है ये इनका मोह भंग हो चुका है। नीतीश कुमार जो है ना, वो एक्चुअली वो चाहता था कन्वेनर बनना, पूरा संयोजक जो है ना पूरी पार्टी के इंडिया ब्लॉक का, लेकिन उसको संयोजक भी नहीं बनने दे रहे। वो कह रहे हैं, लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं नहीं 4-4, 5-5 संयोजक होंगे, हर राज्य 3-4 राज्यों के अलग अलग संयोजक। तो वो सोच रहा है कि नीतीश कुमार को जो है ना पॉपुलैरिटी ना मिले, क्योंकि अगर वो एक अकेला संयोजक बन जाता है तो उसका कद बढ़ जाएगा। जब कद बढ़ जाएगा तो बिहार में उसको जो है ना जब सीटें शेयर होंगी तो लालू प्रसाद यादव का नंबर आने नहीं देगा, वो मैक्सिमम सीटें अपने पास रखेगा। तो ये है, तो सबका मोह भंग हो चुका है, सब अपने डायरेक्शन में चल रहे हैं, किसी को वो नहीं है। अब अखिलेश यादव अपना, ममता बनर्जी अपना वो कर रही है, सब बटे हुए हैं और बट चुके हैं। ये ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है ये इंडिया ब्लॉक। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल मीडिया फाटक पर विजिट करें।